वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग जो है एक प्रोसीजर देखने जा रहे हैं जो कि चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट, कि आप किस तरीके से चेस्ट के अंदर ट्यूब प्लेसमेंट करते हैं, किन प्रोसीजर्स के अंदर करते हैं, उनकी क्या इंडिकेशन हैं, उनकी क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। तो लाइव पेशेंट के ऊपर हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन देखने जा रहे हैं और एक पूरा प्रोसीजर जो है वो देखने जा रहे हैं। तो प्लीज़ काइंडली इसको आप आराम से देखें और मैं साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन भी बताती जाती हूँ। वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ वीडियोज़। This procedure may be performed when there is compression of the lung and mediastinal structures secondary to the accumulation of air, fluid, or blood in the pleural कंप्रेशन ऑफ द space. लंग्स हो जाए किसी भी वजह से, एयर, फ्लूइड या ब्लड की वजह से। There are no true contraindications to this procedure, but you may need to choose an alternative site in patients with a skin infection over the chest tube insertion site. You will need to exercise caution in patients with coagulopathy or platelet count less than 50,000 per microliter, pulmonary bulli, pleural adhesions, or diaphragmatic adhesions. ये सारी कंडीशन आपने देखनी जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। You will need the following equipment to perform the procedure: surgical chest tube, antimicrobial scrub, scalpel, ये आपके इंसिशन के काम आता है। forceps, फॉरसेप्स आपको कोई भी चीज़ प्लेस करना और क्लीनिंग के, ये आपकी sutures, कटिंग करने के लिए, सूचर्स आपके जो टाँके होते हैं, नीडल्स वगैरह से जो आप प्रोसीजर कर रहे होते हैं, सेक्शन जो ब्लड वहाँ पे एक्यूमुलेट या फ्लूड हो जाता है, collection device, जो डिवाइस आप डाल रहे होते हैं ब्लड के लिए, connector, shoulder roll, monitoring, इसमें आप हार्ट रेट वगैरह भी मॉनिटर कर रहे होते हैं जब ये प्रोसीजर चल रहा होता है। ये सारे इक्विपमेंट की लिस्ट है और मैं आपको बता चुकी हूँ ये किस लिए यूज़ होते हैं और किसी भी प्रोसीजर के लिए नेसेसरी होते हैं। placement, किस तरीके से प्लेसमेंट होती है अब आप ये देखें। निप्पल आपको लैंडमार्क और एनाटमी पता होनी चाहिए। यहाँ पर हम कट लगाएंगे, ट्रायंगल कंपोनेंट बन जाता है और जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे होते हैं वहाँ पे आपको इंसेशन देनी पड़ती है। लैंडमार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सिलरी लाइन जो आपकी है निप्पल, इनके बीच का स्पेस आपने लिया है और वहाँ पे आपने पैल्पेट करना है और वहाँ पे आपने इंसेशन देना है और ये कट लगाया है और साथ साथ आपने सेक्शन ट्यूब इंसर्ट कर दी। ये सर्जिकल सीजर है जो डीपली पेनिट्रेट हो रही है और एक होल क्रिएट करने में हेल्प आउट कर रही है ताकि आप प्लेसमेंट कर सकें चेस्ट ट्यूब की। और ये कट आहिस्ता आहिस्ता बड़ा करते गए। और ये चेस्ट ट्यूब अब डाली जा रही है इस स्पेस के बीच में जो सीजर के दो स्पेस हैं। ये चेस्ट ट्यूब प्लेस की जा रही है।
समटाइम्स आपको जो है असिस्ट करना पड़ता है क्योंकि आप फॉरेन बॉडी इंसर्ट कर रहे हो, तो वी टेकिंग द हेल्प ऑफ सीज़र। इस तरीके से इंसर्ट की और सीज़र की हेल्प से प्रॉपर पोजीशनिंग तक चेस्ट के अंदर पेशेंट की आप देख रहे हैं एब्डक्शन हुई है और उनकी इंफेक्शन हुई है। Suture placed in and around the chest tube ताकि आपकी चेस्ट ट्यूब जो है वो सिक्योर हो जाए। ठीक है, और आपने इस तरीके से ट्यूब के अराउंड क्या कर दिया, सुचर कर दिया और इसको कंपाइल कर दिया। An occlusive dressing is then placed over the site of chest tube insertion. Once the tube has been placed in the proper location and secured in place, we then take a male-to-male connector so that we can ये connect कनेक्टर the लगाए, chest मेल tube टू मेल कनेक्टर, जो आपको अभी बताया था कि कौन सी चीज़ लगाई जाती है। to collect both air and blood. Once the tube ठीक है, has been नीमोथोरैक्स placed, या हीमोथोरैक्स वगैरह जब कंडीशन हो जाती है, जब फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, तो अगर बिल्कुल ये स्टार्टिंग स्टेज हो तो आप किस तरह से ड्रेन आउट कर सकते हैं, तो ये चेस्ट ट्यूब तब प्लेस की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन ओपनिंग द होल चेस्ट। उसके बाद सक्शन पंप होगा जो उसको सख्त करेगा, नेगेटिव प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। इसके लेवल्स हैं 20 सेंटीमीटर वाटर, एश टू वाटर सील चैम्बर, raised to 2 centimeters of water pressure, after which point this serves as a collection apparatus to collect fluid, then collect sequentially, starting in the rightmost chamber, going to the middle, and then finally to the leftmost, after which point any evidence of leakage of air from the pleural surface or from within the pleural space is dribbled out through the water seal chamber, after which point a negative pressure is delivered through here. कि प्रेशर डालेगा और उसके बाद सक्शनिंग स्टार्ट हो जाएगी। Dramatically depending on the precise आप देखेंगे कि सारा का सारा जो वो है एक्यूमुलेटेड फ्लूइड है। chest tube. The chest tube can be removed when there is no further leakage of fluid or air into the pleural space. When there is no ongoing leakage of fluid or air in the ये प्रोसीजर आपको दिखाने का मकसद ये था ताकि आपको पता लगे कि एम्फाइसीमा होता है, क्या हो जाता है। एम्फाइसीमा में इन्फेक्शन हो जाता है प्लूरल स्पेस का, अगर वो हो जाए तो इन्फेक्शन को आप ड्रेन आउट कर सकते हैं। हीमोथैरेक्स हो जाए, अगर ब्लड की जो है वो एक्यूमुलेशन हो जाए चेस्ट कैविटी के अंदर किसी भी इंजरी की वजह से, ट्यूमर या ब्लीडिंग डिसऑर्डर की वजह से, तो ये क्या हो जाता है, तो फिर आप चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करते हैं और वो ड्रेन आउट कर लेता है और हीमोथैरेक्स से आप प्रिवेंट कर रहे होते हैं। प्लूरल इफ्यूजन हो जाए, फ्लूइड वगैरह जो है वो प्लूरल स्पेस के अंदर बढ़ जाए, तो तभी आप चेस्ट ट्यूब वाला ये प्रोसीजर कर रहे होते हैं। और ये यूजुअली हार्ट फेलियर के पेशेंट हो गए, लिम्फेटिक फ्लूइड की वजह से हो सकता है, लंग ट्यूमर की वजह से हो सकता है, या किसी भी इन्फेक्शन या टीबी या नमूनिया की वजह से हो सकता है। जब भी आप ये जो है वो ट्यूब इंसर्ट कर रहे होते हैं, नीमोथोरैक्स हो जाता है जिसके अंदर आपका जो लंग्स है वो कोलैप्स हो जाता है, और जो ये जो बहुत डेंजरस सी कंडीशन होती है जिसकी वजह से जो है पेशेंट एक्सपायर भी हो सकता है। और ये नीमोथोरैक्स की वजह क्या होती है, किसी ने एकदम गन शूट कर दिया, आपने सुना होगा कि फसलियों में जाके जो है वो गोली फंस गई है, ठीक है, या फिर किसी ने चाकू वगैरह मार दिया, तो वहाँ पे जो सारा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, तो ये उसको ड्रेन आउट करने में हेल्प कर रहा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसीजर आपको बिल्कुल जो है वो पता होना चाहिए किस तरह का सिंपल सा प्रोसीजर। इसमें जो है वो लोकलाइज एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं। वैसे तो इसकी कोई जो है वो कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन समटाइम्स जो है ना ये प्रोसीजर की वजह से कार्डिक शॉक भी हो सकता है। अगर ट्यूब अंदर जाके पंचर हो जाए, हार्ट तक एरिया में चली जाए, इसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है, बिकॉज फॉरेन पार्टिकल हम डाल रहे, इंजरी हो सकती है, अगेन वही बात जो है ना ब्लड वेसल्स वगैरह की या लंग्स वगैरह की, और आपका लंग भी जो है पंचर हो सकते हैं। तो इसके लिए जो है ना वो बहुत स्पेशली जो है ना वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं जो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है वो क्या कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर जितना था वो ड्रेन हो गया, उसके बाद आपने क्या करा, आपने ये जो है वो चेस्ट ट्यूब निकाल ली। ऑफ चेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगी, नो फर्दर लीकेज ऑफ फ्लूइड और एयर इनटू द प्लूरल स्पेस, जब तक मतलब सारा का सारा फ्लूइड निकल आए और कोई आपको फ्लूइड ना मिले प्लूरल स्पेस में, तो तब आप क्या करेंगे, स्टिचेस को कट डाउन करके आप इसको रिमूव कर देंगे।
और दूसरी क्या चीज़ है, जब कुछ भी ना आए, आपकी जो सक्शन ट्यूब है उसके अंदर पानी आ रहा होता है या ब्लड आ रहा होता है या स्पूटम आ रहा होता है, जब वो आना बंद हो जाए और तो फिर जो है फ़ौरन से आप उसको रिमूव कर देंगे। आगे देखते हैं ये प्रोसीजर हमारा कहाँ तक पहुँचा है। While on suction, the chest tube is placed to atmospheric pressure water sample and a chest radiogram is obtained. If there डेफिनेटली is no reaccumulation of air or fluid in the pleural space on chest X-ray or in the collection device, the chest tube can complications. The complications that you may observe include injury to lungs, heart, जहाँ पर भी ये पेनिट्रेट कर जाए अगर ट्यूब, तो ये सारी आपकी इंजरी हो सकती है। bleeding, pneumothorax, infection. Assessment and monitoring. First of all, it is important to monitor the patient's vital signs, including oxygen saturation. आपने ये मॉनिटर करता रहना है, पल्स ऑक्सीमीटर लगी होती है और सारी चीज़ें वो मॉनिटर कर रही होती हैं। Lastly, we want to assess the patient's comfort during and after the procedure. Documentation. Following chest tube placement, you should document the following information in the patient's medical record. Indication for procedure. Date and time. Size and site of chest tube placement. Amount and type of drainage removed. Confirmation of placement on chest X-ray. Adverse outcomes. Thank you very much. This concludes the demonstration of placement of the chest tube. हम लोग अपना जो प्रोसीजर देखने जा रहे हैं वो है बाईपास सर्जरी के। बाईपास सर्जरी किस तरीके से होती है, इसकी काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बाईपास सर्जरी होती क्या है, उसके अंदर हम लोग क्या प्रोसीजर कर रहे होते हैं, किस तरीके से होती है। हर किसी का आजकल आप लोग सुन रहे होंगे एवरी थर्ड पर्सन या एवरी आउट ऑफ 1 पर्सन फ्रॉम द 10 पीपल के हार्ट फेलियर हो और उसके बाद बाईपास सर्जरी के अंदर चले गए। वट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ट बाईपास सर्जरी, डिफरेंट होती है। इट डिपेंड्स कि आपने सुना होगा, ऐसे लोग कह रहे होते हैं कि हमारी एक वॉल्व बंद है या एक हमारी नस जो है बंद है। अक्सर लोग कह रहे होते हैं 2 बंद है, कोई कहता है 3 बंद है। ये मैं आपसे लेमन लैंग्वेज में बोल रही हूँ। बेसिकली क्या होता है बाईपास सर्जरी के अंदर, क्या होता है सिंगल बाईपास हो रहा होता है, डबल बाईपास हो रहा होता है। अगर 2 आर्टरीज इन्वॉल्व हो, अगर एक हो तो सिंगल आर्टरी बाईपास हो रहा होता है, अगर 3 हो तो ट्रिपल बाईपास आर्टरी सर्जरी हो रही होती है और अगर 4 हो तो 4 क्वाड्रेट बाईपास सर्जरी हो रही होती है। और ये किस वजह से हो रही होती है, क्योंकि आपकी ब्लॉकेज होती है और अगर आप इसको टैकल आउट डाउन नहीं कर सकते तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आप हार्ट फेलियर के ऊपर जा सकते हैं और बहुत सारी आपको कार्डियक पैथोलॉजी जो है वो डेवलप हो सकती हैं। किस वजह से, क्योंकि आपकी आर्टरीज जो है वो ब्लॉक होती है। दूसरा ये कि आपने ये सारी चीज़ें देखनी होती है। कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी इसका पूरा प्रोसीजर का नाम है। इसके अंदर आप किस तरीके से ये सर्जरी होती है और इसके क्या प्रोसीजर्स होते हैं ये भी मैं आपको एनिमेशन के थ्रू बताती भी और दिखाती हूँ। और दूसरा ये होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, प्लाक वगैरह जो है वो आर्टरी के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट हो जाए ड्यू टू हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल की वजह से, फैट की हाई लेवल की वजह से। तो फिर भी क्या होता है ब्लॉकेज की वजह से क्या हो जाता है, आपकी सर्जरी की तरफ आपको जाना पड़ता है। आइए देखें ये किस तरीके से होती है। दूसरी बात ये कि अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो सर्जरी है उसके बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन उन लोगों में डेवलप होती है जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ हो, एम्फाइसीमा हो, किडनी डिजीज़ हो, या पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ हो, पैट। मैं आपको बताया है बहुत दफ़ा कि ये वो कंडीशन हैं जिसके साथ आपकी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस जुड़ी होती हैं। जब भी सर्जरी के लिए पेशेंट जाते हैं सर्जरी के लिए तो ये डेफिनेटली किसी ना किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो रही होती है। लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। A coronary artery bypass graft, or CABG, is performed to improve circulation to the heart muscle in people with severe coronary artery disease. In this procedure, a healthy artery or vein from another part of the body is connected or grafted to the blocked coronary artery. That's why it is known as bypass surgery. Grafted artery or vein bypasses the blocked portion of the coronary artery, carrying oxygen-rich blood to the heart muscle. One or more coronary arteries may be bypassed during a single operation.
ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ कि पेशेंट को जो है वो कुछ भी नहीं खाना होता है, पेशेंट को 6 to 8 आवर्स एनपीओ पे रहना होता है। दूसरा जो है प्री ऑपरेटिवली जो है आपको फ्लूइड्स दिए जाते हैं, आपको कवरेज दी जाती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दी जाती है ताकि फेलियर रिस्क को जो है वो कम कर सके। दूसरा ये कि जीए के अंदर ये सारा प्रोसीजर जो है हो रहा होता है, आपको सारी चीज़ें बताएगी जीए की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सारी प्रिपरेशन है जो कि प्री ऑप हो रही है। which will put you to sleep for the duration of the operation. A breathing tube will be inserted through your mouth and into your throat to help you breathe. A catheter will be placed in your bladder to drain your urine. पेशेंट इतना मोबाइल नहीं होता पोस्ट सर्जिकल, तो फिर क्या होता है कैथेटर प्लेस कर दिया जाता है ताकि यूरिन जो है वो ड्रेन हो, क्योंकि फ़ौरन से इमोबिलाइज का पेशेंट नहीं होता, इट टेक्स टाइम। तो उस चीज़ से बचने के लिए जो है वो कैथेटर प्लेस कर देते हैं, ब्रीथिंग ट्यूब प्लेस कर देते हैं ताकि जो है पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर या किसी और शॉक के अंदर ना चला जाए। Coronary artery bypass surgery generally takes 3 to 6 hours. During a conventional bypass surgery, your surgeon begins by making an ये incision पूरा in the स्टर्नम को skin ओपन किया over गया your है। breastbone or sternum. He or she will then cut the sternum and move your rib cage in order to get to your heart. Throughout the procedure, your circulatory system will be connected to a cardiopulmonary bypass pump or heart-lung machine. This machine temporarily performs the functions of your heart and lungs during the surgery, allowing your heart to be stopped while the surgeon sews the grafts into place. One of 2 blood vessels is typically used for the grafts. The इसलिए internal saphenous thoracic vein artery आपकी यूज़ होती in है, the chest, or the saphenous vein in the leg. For the वहाँ से आप internal इसको कट thoracic डाउन artery करके graft, your surgeon will leave the upper end attached to the subclavian artery and divert the lower end from your chest wall to your coronary artery just beyond the blockage. Your surgeon will then sew the बिकॉज graft जहाँ पे into ब्लॉकेज है place. वहाँ पे ब्लड नहीं फ्लो हो रहा था, तो ये एक For the एनास्टोमोसिस saphenous बन vein जाती है graft, कनेक्शन your बाईपास surgeon will करके। suture one end to the aorta and the other end to the narrowed artery just beyond the blockage. With the graft securely in place, your surgeon will use electrical signals to restore the heartbeat and attach a temporary pacemaker to the heart. Once your heart is again beating normally, the heart-lung machine will be disconnected. Your surgeon will wire the breastbone back together and suture the skin incision closed. A temporary drainage tube will be placed through the skin beneath the incision. 2 other types of CABG procedures have recently been developed: off-pump and minimally invasive bypass surgery. Off-pump CABG is also called beating heart bypass grafting because the heart isn't stopped and heart-lung machine isn't used. Instead, a mechanical device is used to steady the part of the heart where grafting is being done. हर चीज़ मॉनिटर हो रही होती है। Surgeons perform minimally invasive bypass procedures using specially designed instruments inserted through small incisions or ports in the chest. These procedures sometimes require a heart-lung machine. After surgery, you will be taken to the intensive care unit. The activity of your heart will be carefully monitored. If necessary, the pacing wires will be used to temporarily control your heart rate. The chest tube will remain in place to drain excess blood and air from the chest cavity. ये सारी चीज़ें आप लोग को मैं बता चुकी हूँ कि आईसीयू में स्टे होता है, हर चीज़ मॉनिटर हो रही होती है। The bladder catheter will remain in place. As you recover over the next 3 to 4 days, all of these devices will be gradually ऑपरेशन क्यों होती है किसी भी पेशेंट के अंदर, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पेस मेकर क्या होता है कि स्मॉल बैटरी होती है जो कि डिवाइस होता है, आप उसको प्लेस कर देते हो। और वो किस वजह से प्लेस की जाती है कि अगर आपका हार्ट बीटिंग जो है वो इरेगुलरिटी है या बहुत ज़्यादा स्लो है और प्रॉपर पाथवे ऐसे नोड टू एवी नोड बंडल ऑफ परकंडरी फाइबर, ये सारी की सारी जो है अगर कंडक्शन नहीं हो रही, कहीं ना कहीं इंटरप्शन है, तो फिर अब आप क्या कर रहे होते हो, पेस मेकर पेशेंट के अंदर प्लेस कर देते हैं। एक छोटा सा कट लगाते हैं राइट साइड के ऊपर, आपके चेस्ट के ऊपर, कॉलर बोन के नीचे बिल्कुल, और वहाँ पर क्या करते हैं, स्किन हटाने के बाद जो है इसको प्लेस कर देते हैं। किस तरह का ये प्रोसीजर होता है, क्या होता है, हम इसकी डिटेल भी देखते रहते हैं और प्लीज़ इसको थोड़ा सा देखें।
is a muscular organ with 4 chambers. Blood collects in the heart's 2 upper chambers, or atria, before filling the 2 lower chambers, or ventricles. When the ventricles contract, blood in the right ventricle is pumped to the lungs, and blood in the left ventricle ये पूरा is आपको pumped to फिजियोलॉजी the बता रहे हैं किस तरह से The हार्ट जो है heart वो has a पंप हो रहा है. natural pacemaker called the sinoatrial ऐसे नोट टू एवी or नोट. SA node. The pacemaker controls the heart rate by precisely determining when the muscles of the atria and ventricles contract. The electrical signal produced by the SA node reaches the ventricles through a narrow pathway that includes the SA node to so-called AV AV node and bundle branches. And then Taken Purkinje together, fiber. these pathways are referred to as the conduction system of the heart. Problems with the conduction system can result if the SA node malfunctions, ऐसे causing the नोट heart सिग्नल to अगर beat एवी too नोट तक fast, नहीं भेज रहा है तो too प्रॉब्लम slow, स्टार्ट है or आपकी. irregular. Alternatively, a blockage in the bundle branches can develop, causing the heart to beat more slowly or irregularly. These problems can be due to heart disease, medications, or cardiac surgery. Before the procedure, your blood and urine will be tested. You will also have x-rays taken of your chest, and an electrocardiogram, or EKG, will record the electrical activity in your heart. ये टेस्ट जो कि होता है पेस मेकर के इंसर्शन से पहले इलेक्ट्रिकल हार्ट एक्टिविटी देखते हुए किस तरह से कॉलर बोन के नीचे इंसर्शन यूज़ हो रहा है. यहाँ को The लोकलाइज surgeon will make a एनेस्थीसिया small दिया incision कब beneath your collar. बिलो द कॉलर बोन अभी आपको बताया है. Pacemaker's leads will be inserted into the subclavian vein, सब and क्लेवियन then वेन के threaded थ्रू toward ऐसे your नोट heart तक जाएगा until they हार्ट के reach the अंदर. right atrium. Your surgeon will view X-ray images on a video screen to position the leads और correctly. सारी चीज़ें वीडियोस वगैरह आपके Once the कार्डियोलॉजिस्ट स्टेज leads पे have been होते हैं वाइल tested, परफॉर्मिंग द they will be प्रोसीजर. connected to the pulse generator. The pulse generator will then be placed in a और ये small अंदर जाना pouch. स्टार्ट हुआ. Then your surgeon ट्यूब will के थ्रू create जो है under the प्लेस skin है और साथ साथ beneath your एक्सरेज collar. वगैरह भी चल रहे हैं. और इसके अलावा आप जैसे वो जो होते हैं आपके कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो कैमरेज पे While you're in देखते the होते हैं. hospital, your doctor will monitor your heart rates and blood हार्ट pressure रेट एंड ब्लड to be प्रेशर. certain the pacemaker is working properly. Before you leave, he or she will make final adjustments to the pacemaker settings. After your procedure, over-the-counter pain medications such as acetaminophen or ibuprofen ये should be सारी sufficient प्रोसीजर to के relieve बाद any दी pain. जाती है मेडिसिन. You will not be able to drive for about 2 weeks. 2 वीक्स तक आप ड्राइव नहीं कर सकते. Periodically, you will need to follow up with your doctor to test and adjust your new pacemaker.